दोस्तों अभी रिसेंटली यूपीएससी सीएसई 2024 में जिन लोगों का भी फाइनल लिस्ट में नाम आया था उन लोगों में से 134 ऐसे इंडिविजुअल्स मिले हैं जिनका नाम अभी लेटेस्ट इशूड सर्विस अलोकेशन लिस्ट में मिसिंग है। मतलब ये कि जो नाम आपको फाइनल लिस्ट में मिला था ना 2024 का जो फाइनल लिस्ट आई थी आपकी अप्रैल एंड में, उसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनका फाइनल सिलेक्शन अप्रूव किया गया था दैट वाज अराउंड 1009। पर अब जो फाइनल लिस्ट आई है ना, फाइनल लिस्ट का मतलब अभी जो सर्विस अलोकेशन लिस्ट जिसमें किसको आईएएस मिला है, आईपीएस मिला है, आईएफएस, आईआरएस, जो भी आपकी प्रेफरेंस थी अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, आपको क्या वहां पर सर्विस अलोकेट की गई है। तो सर्विस अलोकेशन का जो फर्स्ट आइटरेशन रिलीज किया गया है कमीशन की तरफ से, उसमें यह देखा गया कि टोटल नाम जो है वो 875 ही मिले हैं। इसका मतलब सीधी सीधी बात करें तो 134 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम इस फर्स्ट आइटरेशन लिस्ट में मिसिंग था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों ये नाम मिस हुए, क्या लापरवाही हुई है या वाकई में यूपीएससी ने कोई मिस्टेक कर दी है, समझना बहुत जरूरी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध लो कि तैयारी के साथ साथ में हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर्ली मेंटेन रखने हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके चलते हैं ये 134 टॉपर्स का नाम वहां से मिसिंग है, समझेंगे पूरा डिटेल में। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे एक तो फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और इसके अलावा 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर जो आप लोगों के लिए ऑफर्स चलाए जा रहे हैं PWIS की तरफ से, उसमें आप सृजन 2026 अगर आप ज्वाइन करते हो तो देखो इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस की तैयारी एकदम प्रॉपर साथ में कराई जाती है। इसको रिपीटर्स बैच इसलिए बोला गया क्योंकि जिन लोगों ने 2025 का अटेम्प्ट दिया, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाई, तो वो लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो उसमें डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो ऑफर है जहां पर आपको लगभग लगभग 50% से ज्यादा का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वो 2 दिन और बचे हुए हैं, तो बिल्कुल भी मिस ना करें अगर आपके काम का ये ऑफर लगता है तो। बाकी डिटेल्स है ना वो आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं 8071174446, इस पे कॉल कर लो और जो भी इंक्वायरी है आप वहां पर अपनी रेज कर सकते हैं। तो मामले को समझते हैं डिटेल में। अब आप देखोगे कि यहां पर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 की फाइनल लिस्ट है वो डिक्लेयर हुई थी, जिसमें यह बताया गया कि टोटल 1009 कैंडिडेट्स का नाम जो है वो फाइनल लिस्ट में आ गया। मतलब जिनका प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ है, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, और ओवरऑल देखें तो वो टॉप रैंकर्स रहे, टॉपर्स रहे। तो 1009 में हमने लिस्ट अच्छे से पहले भी देखी थी और अब एक बार फिर से देखें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट रैंकर शक्ति दुबे, फिर हर्षिता गोयल, ऐसे करते करते हम जब बिल्कुल लास्ट बॉटम में पहुंच जाएंगे तब हमें पता पड़ेगा कि हाँ जी टोटल 1009 कैंडिडेट्स का यहां पर फाइनल सिलेक्शन या फाइनल एक तरीके से रिकमेंडेशन दे दिया गया था यूपीएससी की तरफ से कि भाई ये इंडिविजुअल्स आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर के तौर पे काम करेंगे। और 1009वीं रैंक आप देख सकते हैं विशेष चिकारा नाम से एक इंडिविजुअल है उनका आया। बट आपको ध्यान है कि जब ये लिस्ट आ जाती है तो उसके बाद में फिर फर्दर प्रोसीडिंग ये होती है कि आपको अपनी सर्विसेज है वो भी अलोकेट की जाती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, साथ ही साथ आपको कैडर भी अलोकेट किया जाता है। तो ऐसे में सर्विस अलोकेशन को लेकर के फर्स्ट आइटरेशन, पहली लिस्ट है ना, वो डिक्लेयर कर दी गई है। और वो डिक्लेयर होने पे ये पता पड़ा है कि जिन लोगों का नाम हमने 1009 की लिस्ट में देखा उनका रैंक वाइज देखा 1 से 1009, राइट। वहां पर जब इस रैंक को हमने इस नई लिस्ट में सीरियल नंबर से मैच कराया तो यहां पर हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा। और वो चीज आप यहां से बिल्कुल लास्ट पेज पे जब हम जाएंगे ना तो एकदम क्लियर होती हुई दिखाई पड़ेगी कि वाकई में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है। अब आप देखिए ये है 1009 नंबर की तो रैंक और ये सीरियल नंबर है केवल 875, तो सीधा डिफरेंस चला गया 134 पे। तो ये सिनेरियो कैसे क्रिएट हुआ ये समझना हमारे लिए जरूरी है। तो ऐसे में कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो मिसिंग है पहले तो वो देखते हैं, एक दो का एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूंगा और बाकी उसके अलावा कारण क्या है वो भी हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टॉप 100 में। जो टॉप 100 टॉपर्स है जहां पर आईएएस मिलने के बहुत सारा चांसेस होते हैं, अगर जनरल कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हो, वहां की अगर बात करें तो आप यहां पर नोटिस करिए
ये रैंक नंबर 85 है, ये रैंक नंबर 87। ठीक है, तो दोनों के बीच में रैंक नंबर 86 है, वो गायब है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रणय मित्तल है रैंक नंबर 85 पे, 87 रैंक नंबर पे अभिषेक अंजनी सिंह है, 86 रैंक है वो मिसिंग है। अब देखते हैं वो कौन है, उनके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई किसका नाम यहां पर रैंक नंबर 86 पे था जो कि इस सर्विस अलोकेशन लिस्ट में नहीं दिखा। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये रहे प्रणय मित्तल रैंक नंबर 85, इनका नाम हमें सर्विस अलोकेशन में मिल गया था। वहीं पर 87 रैंक पे अभिषेक अंजनी सिंह भी दिख गए थे। बट पॉइंट इज कि साक्षी जी जो है वो मिसिंग है यहां पर इस पर्टिकुलर सर्विस अलोकेशन लिस्ट में, जबकि अगर साक्षी जी का नाम होता तो यहां पर वो आईपीएस बनते, राइट, आईपीएस उनको अलोकेट किया जाता। अब ध्यान रखना फर्स्ट आइटरेशन है, इसका मतलब अभी इस लिस्ट में रिविजन्स होने बाकी हैं। बट एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। आप थोड़ा सा डाउन चलेंगे तो यहां पर देखो रैंक नंबर 105, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो दीपाली महतो है। रैंक नंबर 106 ये ईशानी आनंद है, 107 प्रणय शर्मा, ये तीन नाम आ गए। अब इन तीनों नामों को हम यहां पर भी ऐसे कैसे चेक करने की कोशिश करेंगे रैंक नंबर 106 को लेकर के। आप देखो यहां पे 104 नंबर पे, क्योंकि एक शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है ऊपर, तो 105वीं रैंक वाली जो है वो दीपाली महतो का नाम आ गया। फिर 107वीं रैंक है सीधी, अगेन कौन से मिसिंग हो गई, 106 नंबर, ठीक है, 107 प्रणय शर्मा आ गए। अब आप देख लो 106 रैंक वाला जो था इंडिविजुअल, जो कौन रह गए, ईशानी आनंद, ये यहां पर गायब है। अगेन यहां पर भी इनकी भी देखें तो इनके जस्ट ऊपर वाली रैंक को आईपीएस मिला है, फिर प्रणव शर्मा ने लिया है आईएफएस। तो आईपीएस और आईएफएस मिलने से तो कोई नहीं रोक सकता था अगर ईशानी आनंद की बात करें, बट अगेन उनका नाम मिसिंग है। ऐसे जब आप टैली करोगे ना पूरी लिस्ट को तो डिफरेंस आपको एकदम क्लियर हो गया कि भाई 134 जनों का नाम बिल्कुल गायब है। अब सवाल यह है कि एक तो अगर ये लोग गायब ही रहते हैं, वैसे तो देखो गायब होने के चांसेस मिनिमम है, क्योंकि यहां पर यूपीएससी की तरफ से ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको बताया जाता है कि भाई आपकी जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं उनमें ये कमियां हैं, आप उनको ठीक कर लीजिए। बट अनफॉर्चुनेटली अगर कोई जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरी नहीं कर पाता है तो मान के चले उनका नाम कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। जो नीचे वाली रैंक वाले हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोमोट हो जाएंगे उनकी नेक्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हमें देखने की जरूरत है कि क्या कारण है। देखो ये जो लिस्ट है इसमें एस्ट्रिक साइन जहां जहां भी शो किया हुआ है, जो फर्स्ट आइट्रेशन वाली लिस्ट रिलीज हुई है सर्विस अलोकेशन की, उसमें क्या है, द सर्विस अलोकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स अगेंस्ट हुज नेम एस्ट्रिक साइन इज मार्क्ड, ये स्टार साइन लगा हुआ है ना, उनकी बात करें तो ये एक तरीके से उनकी सर्विस अलोकेशन जो है वो प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब हो सकता है चेंज हो जाए, क्यों, क्योंकि मे स्टैंड चांस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ सर्विसेज का अपग्रेडेशन होने के चांसेस है। क्यों, क्योंकि सर्विस की लोकेशन के टाइम पर जो भी चीजें देखने की जरूरत थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें देखने थे, उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि उनका मेडिकल स्टेटस का जो डॉक्यूमेंट है वो हमें नहीं मिला, या फिर उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना था वो उन्होंने नहीं दिया, या फिर रिजर्वेशन से रिलेटेड मान लो आप ईडब्ल्यूएस या फिर आप नॉन क्रिमिलेयर सेगमेंट में जाते हो ओबीसी में, तो उस केस में आपको वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड मैनर में सबमिट करने होते हैं। अगर ये आपने सबमिट नहीं किए, जो कि यहां पर हमने लिस्ट में देखी, तो उनके नाम यहां पर लिस्ट में नहीं दिखाए गए हैं। अब उन लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स है ना, एक विद इन टाइम फ्रेम उनको सबमिट करने होंगे। नो डाउट आगे भी उनको कमीशन की तरफ से रिलैक्सेशन दिया जाएगा या स्कोप दिया जाएगा कि आप सबमिट कर दीजिए, बट पॉइंट इज कि आप अंतिम समय पे क्यों जगो। आप जब तैयारी करने के लिए 1 से 1.5 साल पहले से लग चुके हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में इतना डिले क्यों करते हो, जबकि जब भी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होता है तो उससे रिलेटेड आपको अपडेट रहना जरूरी है। ध्यान हो तो 2026 के लिए जो लोग भी जाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए यूपीएससी ने ऑलरेडी 4 स्टेज जो एनरोलमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है, आप डालते हैं फॉर्म, तो उसमें से 2 या 3 स्टेजेस का काम तो ऑलरेडी अभी से करना स्टार्ट कर दिया। उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले बनाया भी था, ठीक है। फिर एक स्टेज रहेगी जो आपकी फाइनल नोटिफिकेशन जो रिलीज होगा यूपीएससी की तरफ से जनवरी फरवरी 2026 में, तब आप फिल कर लेंगे। बट पॉइंट इज कि आप अभी से अपनी इन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दें। नहीं क्या होता है कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोई लग जाता है तो उसको लगता है कि केवल पढ़ाई ही एक सोल्यूशन है। अजी पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है, मान गए आपकी बात,
बट आपके पास में डॉक्यूमेंट्स की कमी रही ना, तो आपकी आपकी खुद के सिलेक्शन के ऊपर आप खुद ही एक सवाल खड़ा कर दोगे। तो ये अपने आप में एक आई ओपनर स्टेटमेंट था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि कैसे 134 इंडिविजुअल, जिनमें टॉप 100 में भी इंडिविजुअल्स है ना, उनको भी एक बार होल्ड पे रखा गया कि भाई कागज तो पहले आपको सबमिट कराने पड़ेंगे, अदरवाइज ये डिफरेंस इतना छोटा सा नहीं, आप भी समझ सकते हैं। टोटल 134, राइट? तो आप कमी मत छोड़ना, ठीक है ना? बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।